Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about scheduled caste and scheduled tribes in India in detail. So, let's get started. Let's start with introduction. In India, scheduled caste and scheduled tribes are groups that have historically faced social discrimination and economic disadvantages. For centuries, they faced untouchability, discrimination, poverty, and exclusion from society. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इंडिया में रहते हैं। उन्होंने हिस्टोरिकली मीन्स एंशियंट टाइम से सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस जैसे चैलेंजेस को फेस किया है। सदियों से उन्होंने अनटचबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, पोवर्टी और यहाँ तक कि सोसाइटी से बेदखल मीन्स अलगाव का सामना किया है। ऐसे ऐसे चैलेंजेस का सामना किया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन sorry the Indian Constitution recognizes these groups and provides special provision to promote their rights and welfare. भारतीय संविधान के द्वारा इन ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और इनके लिए भारतीय संविधान में स्पेशल प्रोविजन दिए रखे गए हैं। इनके राइट्स और इनके वेलफेयर के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके ग्रोथ के लिए भारतीय संविधान में स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान किया गया है। Now let's talk about who is scheduled caste या फिर what is scheduled caste. So scheduled caste are communities that were historically marginalized and considered as untouchable in the traditional Hindu caste system. Scheduled caste जो है वो एक कम्युनिटी होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल्स की, जिसे प्राचीन काल से ही अछूत माना जाता था, अछूत कंसिडर किया जाता था। पारंपरिक हिंदू कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें अछूत माना जाता था। इसका एग्जाम्पल है दलित, जिन्हें कि शेड्यूल कास्ट को दलित नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। दलित हु बिलोंग टू वेरियस कम्युनिटीज लाइक चमार्स, महार्स एंड अदर्स। जो दलित कम्युनिटी है उन्हीं बेसिकली शेड्यूल कास्ट माना जाता है, जिसके अंतर्गत कई सारी कम्युनिटीज आती हैं लाइक चमार्स, महार्स और भी अनेकों बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला हुआ है। Scheduled caste have faced severe discrimination, exclusion from mainstream society, and limited access to education and employment. जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्होंने प्राचीन काल से ही काफ़ी लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। इसके अलावा उन्हें जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम होता था, जो मेन सोसाइटी होती थी, वहाँ से उनको एक्सक्लूड करके रखा जाता था। मीन्स उन्हें अलगाव कर दिया जाता था। उन्हें पूरी जो सोसाइटी है उससे अलग एरिया में उनको रहने के लिए प्लेस दे दिया जाता था, जहाँ पे वो अपने एरिया में रहते थे। और वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में, जहाँ पे मेन सोसाइटी थी, वहाँ पे उनका आना जाना भी एक तरीके से कुछ हद तक उनको आने जाने का भी रोक लगा दिया जाता था, जो भी उच्च जाति के लोग थे उनके द्वारा। सो इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको लिमिटेड एक्सेस था एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पाने पे। सो शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं काफ़ी लंबे समय से डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर हु इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंडिजिनस कम्युनिटीज और आदिवासी who lived in forest and hilly regions away from mainstream society. जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो बेसिकली आदिवासी नाम से जाने जाते हैं, जो कि जंगलों में, पहाड़ों पे रहते हैं, जो कि मेन सोसाइटी में ना रह के वो सोसाइटी से काफ़ी अलग रहते हैं। उनके अपने जो है दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चर्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। उनके अपने खुद के कल्चर्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशन होते हैं। इसके एग्जांपल हैं आदिवासी सच एज संथाल, गोंड्स एंड भेल्स। ये ऐसे जातियां हैं जो कि आदिवासी कहलाती हैं। मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है इन सारी जातियों को। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कम्युनिटी है वो आदिवासी की कम्युनिटी है, जो कि मेनली जंगलों में और पहाड़ी एरियो में रहते हैं। Scheduled tribes often live in remote areas and rely on agriculture, hunting, and gathering. They face challenges like displacement due to development projects.
जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बेसिकली रिमोट एरिया में रहते हैं, मीन्स वो जहाँ पे कोई विलेज होता है, जहाँ पे कोई सिटी होती है, वहाँ पे ना रह के उस सिटी से दूर जंगलों में, पहाड़ों पे रहते हैं। और उनकी जीविका जो है, उनकी जीविका मेनली डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे, शिकार और गैदरिंग पे उनकी जीविका मेनली डिपेंड होती है। इसके अलावा जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक कहीं पे बांध बना या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, तो उन्हें जो है वहाँ से अपने एरिया को छोड़कर जाना पड़ता है दूसरी जगह पे, जिस कारण डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ एससीज एंड एसटीज। इससे पहले जो टर्म आइडेंटिटी है, हम लोग उसका मतलब समझते हैं। सो आइडेंटिटी इज हाउ अ ग्रुप सी itself एंड हाउ अदर सी देम। मीन्स आइडेंटिटी जो टर्म है उसका मतलब ये होता है कि वो जो ग्रुप है जिसकी आइडेंटिटी की बात हो रही है, वो ग्रुप खुद को कैसे देखता है और जो अदर ग्रुप हैं उस ग्रुप को कैसे देखते हैं, उसके उस ग्रुप के प्रति अदर्स का क्या विचार है, यही उस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। So, SCs and STs were historically given a negative identity based on caste and tribal status. जो SC और ST ग्रुप है, कम्युनिटी है, उन्हें जो है हिस्टोरिकली मीन्स प्राचीन काल से उनकी आइडेंटिटी को काफ़ी नेगेटिव माना जाता था। मीन्स उनकी नेगेटिव आइडेंटिटी थी कास्ट के बिहाफ पे, उनके ट्राइबल स्टेटस के बिहाफ पे उनकी आइडेंटिटी जो थी नेगेटिव थी। But over time, with education, political awareness, and activism, these communities have developed a positive self identity. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शिक्षा जो है, शिक्षा से लोग जागरूक हो गए, इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक अवेयरनेस आ गई और कई सारे मूवमेंट, एक्टिविज्म के द्वारा जो है ये कम्युनिटी जो है खुद की एक पॉजिटिव आइडेंटिटी को डेवलप करने में सक्षम हो सके। सो टाइम के चेंज होने के द्वारा एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस और कई सारे मूवमेंट के थ्रू जो है SC और STs ने खुद को एक पॉजिटिव सेल्फ आइडेंटिटी को गेन करने में सक्षम बनाया। मूवमेंट लाइक दलित मूवमेंट, आदिवासी राइट्स मूवमेंट हेल्प्ड इन असर्टिंग आइडेंटिटी। दलित मूवमेंट है, आदिवासी राइट मूवमेंट है, ये सारे वो मूवमेंट हैं जिसके थ्रू SC और ST ने खुद की आइडेंटिटी को असर्ट किया, बनाया, खुद की आइडेंटिटी को गेन किया, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी को डेवलप किया। Both SCs and STs have unique cultural identities, including language, tradition, and festivals. जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं, उस कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के भी और यहाँ तक कि SC/ST कम्युनिटी के भी अपने अलग अलग अनोखी कल्चरल आइडेंटिटी हैं। उनकी अपनी जो है सांस्कृतिक पहचान है, जिसमें उनके लैंग्वेजेस में वैरायटी होती है, उनके ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, वो कई प्रकार के फेस्टिवल्स मनाते हैं। मीन्स इस प्रकार की जो उनकी आइडेंटिटी है, मीन्स उनके लैंग्वेज के बिहाफ पे उनकी आइडेंटिटी है, उनके फेस्टिवल, ट्रेडिशन, उनके क्लॉथिंग मीन्स ड्रेसिंग सेंस के बिहाफ पे भी उनकी आइडेंटिटी है, जिस कारण SC/ST का अपना यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्निटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो पहले हम लोग डिग्निटी जो टर्म है उसका मतलब समझते हैं। सो डिग्निटी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमन वैल्यू। आत्मसम्मान, समानता और सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, सम्मान, ये सारी जो चीज़ें हैं, किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना जो है, उसके प्रति इक्वल ट्रीटमेंट करना, मीन्स सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको समान मानना, और जो उस व्यक्ति की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है, वही उसकी डिग्निटी होती है, वही उसकी गरिमा होती है। तो बेसिकली डिग्निटी का मतलब जो है समानता से निकाला जा सकता है, ह्यूमन वैल्यू से निकाला जा सकता है। द कास्ट सिस्टम डिनाइड शेड्यूल्ड कास्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। जो ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट सिस्टम है उसमें जो है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको उनकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी से डिनाई किया जाता था। मीन्स उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं उनको मिलते थे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑफन कंसीडर्ड बैकवर्ड और प्रिमिटिव। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बैकवर्ड और प्रिमिटिव माना जाता था, जिस कारण उनका नाम भी ऐसा रखा गया है, आदिवासी। सो शेड्यूल्ड ट्राइब को बैकवर्ड और प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ पीपल माना जाता था।
With time, the demand for equal rights, access to education, political participation, and respect for culture has grown. मीन्स समय बीतने के साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनमें जो है राइट्स की डिमांड होने लगी, इक्वल राइट्स की डिमांड होने लगी और उनको जो है एजुकेशन का एक्सेस मिला जिससे वो एजुकेशन गेन कर सके। इसके साथ साथ उनकी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पार्टिसिपेशन बढ़ी, जिस कारण उनके जो कल्चर है उनको रेस्पेक्ट मिलने लगा, उनकी आइडेंटिटी को पहचाना गया, उनके उनको डिग्निटी प्रोवाइड की गई, उनको इक्वल राइट्स मिले, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिस कारण उनको जो है उनकी लाइफ में चेंज आया, उनकी लाइफ में भी डिग्निटी जो है इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ भी होने लगा। अब अब हम लोग देखते हैं लीगल प्रोटेक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भारत का सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसके द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके साथ साथ उन्हें जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 aims to prevent atrocities against these communities. इस लॉ के द्वारा जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जैसी कम्युनिटी को जो है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कराया गया है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल जस्टिस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है ये देखते हैं। सो द टर्म सोशल जस्टिस मीन्स इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑल। मीन्स सोशल जस्टिस के द्वारा जो है समाज में जो सभी इंडिविजुअल हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है, उनको जो है इक्वल माना जाता है और जो उनके राइट्स हैं उनको जो है इक्वल तरीके से सारे इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्शन किया जाता है, सारे इंडिविजुअल की राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। The government has implemented policies like reservation in education and employment to uplift scheduled caste and scheduled tribes. This aims to provide them with equal opportunities. गवर्नमेंट के द्वारा जो है कई सारी पॉलिसीज को ला करके लाइक आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी को ला करके एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है काफ़ी बेनिफिट दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे जो है उनकी लाइफ को जो है इम्प्रूव किया जा सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है उनको इन सारे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। उनको जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉपर एक्शन नहीं मिलता, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, जिस कारण जो है गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी के थ्रू जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने का प्रयास करता है। इसका मेन एम है, रिजर्वेशन का मेन एम है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना और उनको उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, उनका अपलिफ्टमेंट करना और उनको जो है एक इक्विटेबल सोसाइटी प्रोवाइड कराना, उनकी जो है समाज में उनकी भी स्टेटस हो सके, मीन्स उनका भी इम्प्रूवमेंट हो सके बाकी अन्य जातियों की तरह। इस कारण से जो है गवर्नमेंट जो है ऐसी रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी को ला करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, मीन्स रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है। एम्पावरमेंट प्रोग्राम वेरियस स्कीम्स फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर SCs एंड STs। मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे एम्पावरमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं, कई सारे स्कीम्स लाए जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होते हैं। These programs aim to improve their living condition and promote their social inclusion. इन सारे प्रोग्राम का एम पर्पस यही होता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिविंग कंडीशन को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका अपलिफ्टमेंट करना और समाज में उनको एक स्टेटस प्रोवाइड कराना। यही जो है सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं SC ST से रिलेटेड, उसका बेसिकली मेन यही होता है, उसका बेसिकली मेन एम यही होता है कि उनकी लिविंग कंडीशन को, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ मूवमेंट एंड लीडर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे कवर करूँगी कि कैसे जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लाइफ को चेंज करने में, उनकी उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने में, उनके जीवन को सुधारने में मूवमेंट, आंदोलन और लीडर्स का कैसा रोल रहा, ये देखेंगे। तो पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं। इसके साथ साथ वो दलित अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उन्हें दलित अपलिफ्टमेंट का लीडर भी माना जाता है, जो कि मेन लीडर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लाइफ को बोल सकते हैं चेंज करने के। जो मेन लीडर हैं वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। दलित पैंथर मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक पॉलिटिकल असर्शन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो कि मेनली दलितों मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करती है। और इसके अलावा दलित पैंथर मूवमेंट, आदिवासी मूवमेंट लाइक झारखंड मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ये सारे वो मूवमेंट हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लैंड और कल्चरल राइट्स प्रोवाइड कराने में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। Now let's talk about constitutional provision for social justice of scheduled caste and scheduled tribes. कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है और उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए उनको डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको देखेंगे। तो पहला है आर्टिकल 15, जिसमें मेनली जो है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया गया है आर्टिकल 15 में। अगला है आर्टिकल 17, जिसमें जो है अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत को अबॉलिश किया गया है। अगला है आर्टिकल 46, स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है, स्टेट को ये ड्यूटी दी गई है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कम्युनिटी है उसमें एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है प्रमोट करे। अगला है आर्टिकल 330 एंड 332, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबली। इस प्रोविज़न के द्वारा जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के लोगों को जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्ट लेने का मौका दिया गया है। उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है आर्टिकल 330 और 332 के द्वारा। वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के जो है सदस्य बन सकते हैं। अगला है 5th एंड 6th शेड्यूल, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.